हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, यह हमारा लास्ट वीडियो है और यह जो हमारा चैप्टर है डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनका जो मैंने थ्योरी क्लास कवर किया है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने 3 क्लास थ्योरी क्लास को किया है और आज का जो हमारा यह चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में जो है हमारा समाप्त हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इस पुस्तक से। यानी मेरे पास जो पुस्तक है फ्रेंड्स, यह शिवांगन पब्लिकेशन का पुस्तक है, जिनमें डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास से जितना थ्योरी क्लास दिया हुआ है उन सारे क्लास को कवर किया जा चुका है। अब जो हमारा आगे वीडियो होगा डॉक्टर नागेंद्र का ही हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आज का हमारा यह जो क्लास है थ्योरी क्लास का अंतिम वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने छोड़ा था यहाँ से, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रयोगवादी काव्य जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। निराशावाद की प्रधानता, और इसमें जो है निराशावाद की प्रधानता भी आपको पॉइंट याद रखना है। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, निराशावाद की प्रधानता, अहम की प्रधानता। तो अब यहाँ पर है कि प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण पे कि इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। निराशावादी की प्रधानता, इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथा तथ्य रूप में वर्णन किया है। अहम की प्रधानता में जो है फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह किससे मतलब कि प्रभावित होकर, तो फ्राइड जो कवि है, विद्वान है, उनको लेकर। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, तो इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। व्यंग्य की प्रधानता पर इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। अब है प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। तो क्या क्या जो प्रमुख प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं क्या है देख लेते हैं। तो पहला है हमारा अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी रचना है अज्ञेय की, हरी घास पर क्षण भर, जो कि प्रयोगवादी कवि हैं। इसके बाद प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और नरेश मेहता है। अब इनकी जो रचनाएं हैं जैसे बन पाखी के लेखक है नरेश मेहता, वो प्रस्तुत मन के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल, धूप के धान, नाश और निर्माण के लेखक है गिरिजा कुमार माथुर, अंधा युग और ठंडा लोहा के लेखक है धर्मवीर भारती, हरी घास पर क्षण भर के लेखक है अज्ञेय। अब हमारा आगे है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद में अंतर। प्रगतिवाद में मध्यवर्गीय हताशा, कुंठा तथा मन स्थिति की ऊहापोह का अंकन है, जबकि प्रयोगवाद में शोषितों, दलितों तथा गरीबों की दशा का वास्तविक चित्रण है। प्रगतिवाद में सरल भाषा शैली अपनाकर अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और प्रगतिवाद में जो है क्या किया गया है, तो सरल भाषा को अपनाकर सामान्य तक जो है जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है अपनी बातों को। जबकि प्रयोगवाद में अनपढ़ शब्दावली, असंबद्ध उपमाओं तथा रूपकों का प्रयोग किया गया है। प्रगतिवाद में जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, जबकि प्रयोगवाद में बौद्धिकता की प्रधानता है। हमारा आगे है कि प्रगतिवादी जनधारणा से सहानुभूति रखते हैं और प्रगतिवादी जो है जन साधारण से सहानुभूति रखते हैं, जबकि प्रयोगवाद में वैयक्तिकता की प्रधानता है। नई कविता, प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है। वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है और नई कविता जो है यह परिस्थितियों की उपज है। किसके अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मनुष्य की विवशता, असहायता तथा निरुपायता सामने आई और उसने अस्तित्व का संकट अनुभव किया। घुटन, आक्रोश और नैराश्य में व्यंग्य का जन्म लेना स्वाभाविक था, इसलिए नई कविता में व्यंग्य की भी प्रधानता रही है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, अब जो नई कविता है इसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं, तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण बनाकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। प्रयोगों में नवीनता, तो नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है।
बिंब बिंब मतलब प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। व्यंग्य की प्रधानता इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्य रचनाएं लिखी गई है। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाट और गीत फरोश लिखे हैं। सन्नाट और गीत फरोश के रचनाकार कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र है। चक्रव्यूह आमने सामने के लेखक है कुंवर नारायण। नाव के पांव और बोधि वृक्ष के लेखक हैं जगदीश गुप्त। सूर्य का स्वागत और साए में धूप के लेखक है दुष्यंत कुमार। माया दर्पण और मगध के लेखक है श्रीकांत वर्मा। तो ये सभी जो है प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं था। अब है नवगीत। तो नई कविता ने जब योग्यता को नकारना प्रारंभ किया तब नवगीत का जन्म हुआ। नवगीतों की प्रमुख विशेषताएं हैं अपने युग के परिवेश को प्रस्तुत करना, अभिव्यक्ति में सर्वत्र मौलिकता दिखाई देती है। प्रमुख नवगीतकार एवं उनकी रचनाएं। तो आपको याद रखना है कि ये जो है नवगीतकार है, यानी प्रमुख नवगीतकार है, मतलब नए गीत के कवि हैं, जैसे वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह, रामनाथ अवस्थी, सोम ठाकुर। तो वीरेंद्र सिंह जो है झुलसा है छाया नट धूप में गीत इनके रचनाकार है। झुलसा है छाया नट धूप में और गीतम के लेखक है वीरेंद्र मिश्र। दर्द जहां नीला है और नवगीत दशक के लेखक है शंभुनाथ सिंह। बंद न करना द्वार के लेखक है रामनाथ अवस्थी और एक रीचा पाटल की के लेखक है सोम ठाकुर, जो नवगीत के रचनाकार हैं। ये लोग नवगीतकार हैं। अब है लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं। तो लोकगीतों के सामान्य जनजीवन का सजीव चित्रण होता है। लोकगीतों में संगीतात्मक का सहज प्रभाव होता है जो श्रोता को आकर्षित कर लेता है। और जो है यह लोकगीत जो है संगीतात्मकता सहज प्रभाव होता है लोकगीतों में और जो श्रोता को आकर्षित कर लेता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है तो इस पुस्तक पर इतना ही थ्योरी क्लास दिया हुआ था। कहने का अर्थ ये है कि डॉक्टर नागेंद्र का तो हिंदी साहित्य की पुस्तक बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसका जो सारांश है यानी मेन निचोड़ है इस पुस्तक पर दिया गया है, जो कि हमारे जैसे सीजीएल एग्जाम के लिए लाभदायक हो। तो क्लास यहीं पर था। अब जो हमारा क्लास बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उनको लेकर बहुत जल्द प्रस्तुत किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसके बाद जो है आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या सारे क्लास को फिर से रिवीजन किया जाए, तो आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।